सबसे पहले सर यहाँ पर आईटी सेक्टर की तरफ से खबर आई, टीसीएस के कल जो है रिजल्ट्स अनाउंस हुए। प्रॉफिट में करीब 8.4% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली, करीब 12,904 करोड़ की ग्रोथ रही पिछले साल के मुकाबले। और यहाँ पर रेवेन्यू की अगर बात करें, वहाँ पर भी करीब 2.5% की ग्रोथ वहाँ पे हमें देखने को मिली, करीब 75,799 करोड़ रुपए का जो है रेवेन्यू किया कंपनी में। ओवरऑल सर, अब टीसीएस के आप रिजल्ट्स को किस तरीके से देख रहे हैं, और ओवरऑल जो आईटी इंडेक्स है जैसा उसने परफॉर्म किया है इस पूरे साल में, पिछले मतलब इस पूरे वीक में तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रैली देखने को मिली है, बट ओवरऑल आईटी को आप किस तरीके से देखते हैं, और उसमें आपको अगर हम एक दो अगर पिक्स आपकी जानना चाहें, क्या पसंद आ रहा है आपको सर? मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में बात करना पसंद नहीं करूंगा, बिकॉज मेरी कोई लाइसेंस नहीं से भी से। नो नो, तो तो नो नो स्टॉक स्पेसिफिक। मगर स्पेसिफिकली टीसीएस के रिजल्ट के बारे में विदाउट टेकिंग अ स्टॉक व्यू, इज दैट मुझे उसमें पॉजिटिव दिखेगी, क्योंकि ये प्रॉफिट ड्रॉप जो है उसमें उन्होंने वन टाइम सैलरी जो ले ऑफ्स किया था, 1% ऑफ द वर्कफोर्स की बात हुई थी, उसका एक वन टाइम इम्पैक्ट था, तो उसको निकालने की जरूरत है। वो नंबर वन है, तो उसको निकालेंगे तो ठीक है। सेकंड बात मैं कहूंगा कि उनकी जो एआई में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, निवेश अगले 6-7 साल में बहुत सारे निवेश की बात की है, वो बहुत ही अच्छी खबर है। क्योंकि वो हर चीज में वो अपना एक एआई का इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं, और एआई कंसल्टिंग में भी घुस रहे हैं, और इसलिए उन्होंने सेल्सफोर्स का एक कंपनी भी खरीदा है, एक एक्विजिशन के तौर पर। तो ये सब वो रेडी हो रही है एआई जनरेशन के लिए, क्योंकि उनके जो स्टाफ फिट नहीं होते हैं एआई मॉडल के लिए, उनको निकाल रहे हैं और अपना बिजनेस मॉडल को भी बदल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है। अगर बिजनेस का लीडर जो होता है एक सेक्टर के अंदर, वो ऐसी लीडरशिप दिखाता है, तो बाकी को भी फॉलो करना होगा। तो इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ी पॉजिटिव मैं मानता हूं कि ये आईटी के एआई के लिए तैयार हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वर्ल्ड में एआई आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे यूजर इंडस्ट्रीज में उनको एआई की प्रॉब्लम्स है, कैसे उसको टैकल करना है, और एआई का कंसल्टिंग आईटी के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है। और नॉर्मली ये स्मॉल एंड मिड साइज कंपनीज वो इसका फायदा जल्दी उठा सकते हैं, क्योंकि उनकी निबल होती है। मगर एक बड़ा दिग्गज, क्योंकि उनके पास कैश भयंकर है, कैश को लेकर एक्विजिशन करके वो भी फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। तो अगले हफ्ते आपको और 3 दिग्गज आईटी कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो इसको देखने के बाद एक समझ आएगी कि क्या ये एआई रिलेटेड नई जमाने के लिए आईटी, हमारी पुरानी आईटी इंडस्ट्री, सर्विसेज इंडस्ट्री तैयार हो रही है। तो उस हिसाब से देखूं तो ये अच्छी खबर है। और इसलिए मेरा व्यू, कुछ महीनों से ही मेरा आईटी का एक कॉन्ट्रा कॉल, क्योंकि ईयर टू डेट मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है ये, और वन ईयर में भी। तो मेरा मानना है कि एक कॉन्ट्रा कॉल में, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस हमें दिखानी चाहिए हमारे आईटी सेक्टर के ऊपर, कि ये कई जैसे देखा आपने Y2K का क्राइसिस, या 2020 का कोविड वाला क्राइसिस, या गोल्ड, या जो अपना ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, सबको इन्हें झेल कर आगे बढ़ा है। तो मेरा उम्मीद है कि डेफिनेटली ये भी बढ़ेंगे। तो आईटी में मैं कहूंगा कि बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी मेरा ओवरऑल सेक्टर में रहता है, कुछ महीनों से रहा है, और मैं कंटिन्यू करूंगा।